हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर्स जो आपके 10th के हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपसे पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में। इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहले देखिए कि लेटर्स होते हैं अपने टू टाइप के। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। कौन सा? एक होता है फॉर्मल, ठीक है ना, एक होते हैं फॉर्मल और एक होता है अपने इनफॉर्मल। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ हल्का सा। क्या? फॉर्मल होते हैं ये अधिकारियों को, ऑफिस में न्यूज़ एडिटर को, उनको लिखे जाते हैं, औपचारिक कहते हैं इनको। इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक, मतलब जो हम अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है ना, रिश्तेदारों को वगैरह लिखे जाने वाले लेटर। दोनों टाइप के लेटर आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अब देखते हैं क्या पैटर्न रहता है, कैसे लेटर लिखना होता है, कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला लेटर है कि यू आर पंकज लिविंग इन जयपुर, अजमेर। आप पंकज मानते हुए अजमेर में रह रहे हैं। योर फ्रेंड सचिन हैज़ वन अ गोल्ड मेडल। इसको पढ़ते हैं वन, WON क्या होता है अपने? वन, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन वन होता है। गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, राइट अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। अपने मित्र को बधाई दीजिए जो वो गोल्ड मेडल जीते हैं एथलेटिक्स में, उसके लिए, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एड्रेस उस व्यक्ति का आता है जो लेटर लिखता है, ठीक है ना। जैसे पंकज लिख रहे हैं लेटर, तो पंकज का एड्रेस, हम लिख रहे हैं तो हमारा एड्रेस, ठीक है ना। तो पंकज का एड्रेस, यहाँ एड्रेस में ध्यान रखिए, एड्रेस आपको 2 या 3 लाइन में ख़त्म करना। न ही आपको 1 लाइन में भी नहीं करना, न 4 लाइन में जाना। आप 2 करें तो भी चलेगा, 3 में करें तो भी चलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको डेट से पहले हल्का सा क्या देना है आपको? स्पेस देना है। फिर तारीख लिखनी है, फिर संबोधन लिखना है, डियर सचिन, ठीक है ना, दोस्त है तो डियर सचिन। अब इसमें भी एक विशेष बात, जो अपने इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं इनमें कभी भी आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, रिलेटिव और दोस्तों को लिखे जाते हैं ना, तो उसमें सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं, उनको लेटर आपको पढ़ना ही है। लेकिन जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, तो क्यों लिखते हैं सब्जेक्ट? ताकि जिस अधिकारी या जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं वो इस लेटर की गंभीरता को समझ सके। अगर ज़्यादा अर्जेंट है तुरंत एक्शन लेते हैं, अगर उनके पास समय नहीं तो उसको वो थोड़े समय के लिए टाल भी देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सब्जेक्ट क्या होता है, फॉर्मल लेटर में कंपलसरी है। ये जो इनफॉर्मल लेटर है इनमें सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। फिर हमने लेटर शुरुआत की, क्या? मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, यू हैव वन गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, आई एम हाईली प्लीज टू नो इट, आई एम प्राउड ऑफ यू, इट वॉज योर लॉन्ग चेरिस्ड ड्रीम। ये तुम्हारा लंबा सपना था, ठीक है। मुझे बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें इसके लिए, तुमने जो गोल्ड मेडल जीता है, और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ इसके कारण, और मुझे तुम पर गर्व भी है। ये तुम्हारा सपना था और आज ये सच हुआ। यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव योर गोल, और तुमने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। आई होप यू विल गो अहेड, मैं उम्मीद करता हूँ तुम ऐसे आगे बढ़ते रहो। फिर है यू विल रीच नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। फिर लास्ट में विद बेस्ट विशेज, ये लाइन कंपलसरी होती है, ठीक है ना, इसको याद ही रख लीजिए लेटर के अंदर। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा मित्र, नाम लिख दिया पंकज, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लेटर लिखना है। नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट लेटर है अपने लिए, जिसमें आपको इमेजिन करना है कि आप डिम्पल या कृष्णा है, रीडिंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। आपको जब इस स्कूल में पढ़ते हुए बोला है तो आप एड्रेस क्या लिखेंगे? एड्रेस अपना स्कूल वाला एड्रेस, ठीक है ना, जो हमने लिखा। स्कूल हॉस्टल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल रामपुर, 3 लाइन में या 2 में ख़त्म होना चाहिए, तो ये 3 में अपने ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि इस पूरे एड्रेस को 1 लाइन में लिख दें, नहीं लिखना ऐसे भी, ठीक है। फिर स्पेस छोड़ा थोड़ा सा और डेट डाल दी 10th मार्च 2025। अब अपने को लिखना किसके बारे में? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दिव्या या मनदीप, टेलिंग हर और हिम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ। इंपॉर्टेंस बतानी है आपको योगा की, हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है पॉइंट, मेंटेन्स हेल्थ एंड फाइट्स फ्रॉम डिजीज। इस पॉइंट का यूज़ करना है। कीप्स फिजिकली एंड मेंटली फिट, इंटरनेशनल योगा डे और रेगुलर प्रैक्टिस। इन पॉइंट्स का यूज़ करते हुए आपको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले वही तरीका, अपना एड्रेस लिखा 3 लाइन में, डेट लिखी, फिर डियर दिव्या या मनदीप, जो भी अपने फ्रेंड का नाम है, बॉय है तो लिख देगा मनदीप और गर्ल है तो दिव्या लिख देगी, ठीक है ना। फिर लेटर के लिए देखिए, थैंक्स फॉर योर लेटर,
अब लेटर को किसी प्रकार से आपको शुरुआत करना, तो थैंक्स फॉर योर लेटर लिखिए, या आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट संडे, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। यू वॉन्टेड टू नो, तुम जानना चाहते हो, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ, इट इज़ एज अंडर, तुम जानना चाहते हो कि योगा की इम्पोर्टेंस तो ये इस प्रकार है, सुनो क्या, कि योगा मेंटेन्स हेल्थ एंड फिट्स फाइट्स डिजीजेस, एक तो मेंटेन रखता है अपनी हेल्थ को, और दूसरा बीमारियों से लड़ता है। इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली फिट। द यूएनओ हैज़ डिक्लेयर्ड 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे। रेगुलर योगिक प्रैक्टिस कीप्स अस हेल्दी, रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक है। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा मित्र, मित्र डिम्पल या कृष्णा, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है अपना, कि आपको है ना सिंपैथी देनी है अपने फ्रेंड को, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो सेकंड एग्जामिनेशन में क्या हो गया, फेल हो गया इस साल, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का यूज़ करना, व्हेन डिड यू कम टू नो ऑफ इट, तुम्हें कब पता चला कि वो फेल हो गया। हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा महसूस हुआ। आप उन्हें सिंपैथी आप कैसे दोगे, सहानुभूति, और सजेशन क्या दोगे उनको आगे, ठीक है। तो वही तरीका, क्या, अपना एड्रेस लिखिए 2 या 3 लाइंस के अंदर, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया, उसके बाद डेट डालिए, फिर माय डियर अंकित नाम लिख दिया, फिर मैंने तुम्हारा बोर्ड में रिजल्ट देखा, ये वो, इस प्रकार से आपको शुरू करना है, ठीक है। और लास्ट में, इस बॉडी के लास्ट में क्या, प्लीज़ कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ठीक है ना। या ये लाइन आप याद रख लीजिए, जब भी आप किसी दोस्त को उसके घर पे लेटर भेज रहे हो, तो प्लीज़ कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, लव टू बिट्टू, ऐसा भी लिख सकते हैं कोई घर में अगर छोटा हो तो। विद बेस्ट प्रोस्पेक्ट फॉर यू, योर सिंसियरली मोहित, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर नंबर 4 पे देखिए कि यू आर राकेश लिविंग इन जयपुर, और योर फ्रेंड अनिल हैज़ इन्वाइटेड यू टू अटेंड हिज यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में आपको अपने मित्र, जो आपका मित्र अनिल, उसने बुलाया, उनको लेटर लिखिए, एक्सप्रेस योर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, लेकिन आप जा नहीं सकते, इसके बारे में लिखिए। पॉइंट क्या, योर एनुअल एग्जाम्स आर एट हैंड, आपके एग्जाम पास में एनुअल, ठीक है। लॉन्ग वे, लंबा रास्ता है। मदर इज़ टू नॉट, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। फादर, माई फादर मोस्टली रिमेन्स आउट ऑफ द सिटी, पिताजी ज़्यादातर बाहर रहते हैं। सेंड योर गुड विशेस, और अपनी गुड विशेस उनके बर्थडे पे भेज दीजिए। तो इस प्रकार से इसके बारे में लेटर लिखना, तरीका वही, सबसे पहले एड्रेस डालो, ठीक है। इसमें ये जयपुर जो है वर्ड, वो नीचे आना चाहिए था, ठीक है। बाकी डेट आ गई, फिर डियर अनिल आ गया, फिर थैंक्स अ लॉट, ठीक है ना, कि बर्थडे पे मुझे बुलाया लेकिन मैं आ नहीं सकता, जो ऊपर पॉइंट्स बोले उनका इस्तेमाल करते हुए। माई गुड विशेस टू ऑल, योर लविंग फ्रेंड राकेश, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये लेटर लिखना है, ठीक है। फिर आते हैं अपने फॉर्मल लेटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका ध्यान रखना। ये कैसे होते हैं, देखो, यू आर प्रकाश सुथार, लिविंग एट 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर में आप रह रहे हैं, ठीक है। एड्रेस आ गया आपका, ठीक है। चेयरमैन को लिखना है, म्यूनसिपल चेयरमैन बोर्ड को, कि किसके बारे में, सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, आपके एरिया के आसपास जो गंदगी है उसके बारे में बताते हुए एक लेटर लिखिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं लेटर। सबसे पहले किसका एड्रेस, हमारा जो लिखता है कौन, प्रकाश सुतार, इनका एड्रेस लिख दिया। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना और डेट डालनी, डाल दी, ठीक है। अब इसमें अपने क्या होता है, फॉर्मल लेटर में यहाँ एड्रेस आता है उस ऑफिस का जहाँ पे हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया द चेयरमैन म्यूनसिपल बोर्ड बीकानेर, ठीक है। फिर लिखा सर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कंपलसरी है, विषय जरूरी है, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया इन सैनिटरी कंडीशंस, ठीक है। अगला देखिए, I beg to bring I beg to bring to your kind attention about the sanitary condition of our locality. मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। The sweeper does not come regularly. एक तो स्वीपर झाड़ू निकालने वाला समय पे नहीं आता। His behavior is not good. उसका व्यवहार ठीक नहीं है। There are heaps of rubbish and mud soil here and there. कचरे के ढेर पड़े इधर उधर। The drainages are ब्रोकन एंड एट मैनी प्लेसेस, और जो नालियाँ कई जगहों से टूटी हुई है। दे आर क्लॉग्ड ड्यू टू रबिश एट दैम, और कचरे से अटी पड़ी हैं, ठीक है, उनमें आगे कुछ जा ही नहीं रहा है। डर्टी वाटर कंटिन्यूज टू फ्लो ऑन द रोड, गंदा पानी सड़क के ऊपर आता रहता है, ठीक है। द स्ट्रीट्स हैव बिकम मडी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इवन टू वॉक ऑन फुट, और यहाँ तो पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। देयर इज़ अ बैड स्मेल एवरीवेयर, डिजीजेस ब्रेक आउट, बीमारी कभी भी फैल सकती हैं। और पीपल लाइफ इज़
हेल हियर, लोगों का जीवन काफ़ी यहाँ खराब है। वुड यू विजिट आवर लोकेलिटी सम डे एंड सी द सैनिटरी योर सेल्फ, एक बार आप यहाँ विजिट करके देखिए। फिर इनमें ध्यान रखना, जहाँ आप शिकायत करते हैं ये लाइन आपको रट लेनी है। क्या? प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल, कृपया इस मामले की लुक इनटू यानी जांच करें जल्दी से जल्दी, और जो आवश्यक है वो कार्रवाई करें। ठीक है ना, तो ये कंपलसरी लाइन है, याद रख लीजिएगा। थैंकिंग यू लिखना है, फिर योर्स फेथफुली लिखना है, प्रकाश सुथार। इस प्रकार से आपको ये लेटर लिखना है। ठीक है, अगला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पुअर लाइटिंग के बारे में, आपके लोकेलिटी में लाइटिंग बहुत ख़राब है, लाइट है नहीं, चली जाती है। ठीक है, उसके बारे में। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपना एड्रेस जो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा होता है, अगर मान लीजिए आप विष्णु पुरोहित हैं तो अपना एड्रेस यहाँ से लिख दीजिए, नहीं दिया हुआ है तो अपना कोई भी एड्रेस आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ तारीख डाली। ठीक है, फिर द मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जयपुर का एड्रेस। ठीक है ना, जयपुर को लेटर लिख रहे हैं तो फिर मैडम को लिखा, मैडम संबोधन आया, मैडम सर जो भी हो, सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी। ठीक है, फिर अपनी जो भी दिक्कतें हैं वो यहाँ पे लिखा हमने 3 लाइनों में। ठीक है ना, उसके बाद में ये जो लाइन मैंने पहले भी कही है, जब आप शिकायत कर रहे हैं तो ये लाइन फिक्स है, आपको याद रखनी है। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल, आवश्यक कार्रवाई करें। ठीक है, फिक्स है। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली विष्णु पुरोहित। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है जिसमें आपको अपने आप को रोहित मानते हुए ये बताना है कि आप जैसलमेर के निवासी हैं। पोस्ट मास्टर हेड मास्टर से जो हेड पोस्ट मास्टर है उससे कंप्लेंट करनी अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ द लेटर इन योर एरिया। ठीक है, तो अपने एरिया में जो इरेगुलरिटी उसके बारे में, तो अपना एड्रेस 2 या 3 लाइन फिनिश करो, डेट डालो, स्पेस छोड़ो दोनों में। हेड मास्टर द हेड पोस्ट मास्टर रीजनल पोस्ट ऑफिस लिख दिया, पीजी रोड। ठीक है ना, पीजी रोड जैसलमेर। उसके बाद में सर, सर के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में जो अपनी दिक्कत। ठीक है, और क्या लिखना, प्लीज़ सो इंश्योर इमीडिएट पोस्टिंग ऑफ अनदर पोस्टमैन, दूसरा पोस्टमैन जल्दी लगाइए, थैंकिंग यू, और ख़त्म। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और अपना जो लास्ट लेटर है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है वो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो चेंज करवाना है। ठीक है, आप खुद को कंचन मानते हुए बीकानेर की ये करवाना है। ठीक है ना, तो देखिए 20 नया बाजार बीकानेर, एड्रेस आ गया, डेट आ गई, सेक्रेटरी। ठीक है ना, कौन सा, द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, सब्जेक्ट है फॉर चेंजिंग एग्जाम सेंटर। ठीक है, अब इसके लिए अपने को रीज़न लिखना पड़ेगा हम चेंज क्यों करवाना चाहते हैं। तो देखिए, रेस्पेक्टफुली आई ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट आई filled in my secondary board examination from in October 2000, जो भी अपने रहेगा समय उसका, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल कौलायत। ठीक है, माई फादर वॉज ट्रांसफर टू बीकानेर, अब पिताजी का ट्रांसफ़र बीकानेर हो गया, तो अब पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया तो सेंटर एग्ज़ाम का तो वही रहेगा, इसलिए आई हैड टू लीव फॉर बीकानेर विद माई फैमिली, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू चेंज माई एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम कोलायत टू बीकानेर, इसलिए मेरे कोलायत से बीकानेर करिए, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली कंचन। ठीक है ना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।